अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे, आपको पता पड़ जाएगा कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। भरी सभा में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को कह दिया झूठा। अब क्या होगा आगे? राजस्थान कांग्रेस में ये आर पार की जंग कहां तक जाएगी? जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत उतार। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर पायलट वर्सेस गहलोत का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। वैसे तो इन दोनों नेताओं की ये जो विवाद है ये कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार का टकराव इसीलिए खास है क्योंकि एक तरफ से तीखे तीर चल रहे हैं तो दूसरी तरफ से संयम और संस्कारों की ढाल इस्तेमाल की जा रही है। कल करौली में जो कुछ भी हुआ उसने साफ कर दिया है कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर की आग ठंडी होने वाली तो दूर, अब एक और नए मोड़ पर जाके खड़ी हो चुकी है। आइए समझते हैं आखिर इस पूरे सियासी जंग के पर्दे के पीछे की क्या कहानी। दरअसल बात शुरू हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान से, जिसने पूरे कांग्रेस में हलचल मचा दी थी। गहलोत ने मीडिया के सामने आकर सीधे सचिन पायलट पर निशाना साधा और उन्होंने साल 2020 की उस मानेसर बगावत को फिर से हवा दी, जब पायलट कुछ विधायकों के साथ दिल्ली मानेसर चले गए थे। गहलोत ने सीधा दावा किया कि पायलट ने भाजपा के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने की पूरी साजिश रची थी और बगावत करने वाले विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए दिए गए थे। और भी गहलोत ने कई बड़े बड़े दावे किए थे। अब सबको इंतजार था कि सचिन पायलट आखिर इस पर क्या बोलेंगे। तभी करौली में अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति अनावरण के मौके पर जब पायलट मंच पर आए तो उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं थी। उन्होंने अशोक गहलोत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने शब्दों में ऐसा उनको घेरा कि बात जो है दूर तक चली गई। पायलट ने बेहद ही शांत लहजे में कहा कि राजनीति में शब्दों का मोल बहुत बड़ा होता है, जो बात मुंह से निकल गई वो वापस नहीं आती। आप सब जानते हैं कि मैं बहुत संभल कर बोलती, बिना संयम और अनुशासन के राजनीति की लंबी रेस नहीं जीती जा सकती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पायलट ने आगे एक ऐसी लाइन कह दी जिसने सुर्खियां बटोर ली। उन्होंने कहा कि अगर आंखों में आंख डालकर देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे, आपको पता पड़ जाएगा कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। यानी पायलट ने बिना किसी तीखे शब्दों के गहलोत के आरोपों को झूठा करार दिया और पूरी भरी सभा में गहलोत पर जो है झूठे का इल्जाम भी लगा दिया। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प बात ये रही कि सचिन पायलट खुद तो फ्रंट फुट पर आकर मर्यादा की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को पूरी छूट दे रखी। पायलट के करीबी और पूर्वी मंत्री रमेश मीणा ने मंच से वो कह दिया जो खुद पायलट कभी नहीं कह सकते। अशोक गहलोत का नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि वे कितना झूठ बोलते हैं। पैसे हमने नहीं बल्कि खुद अशोक गहलोत ने निर्दलियों को बांटे। 10-10 करोड़ रुपए दिए। मैं उनको चैलेंज करता हूं और आपका भी नार्को टेस्ट करवा दे कि आपने निर्दलीय बीटीपी और बीजेपी के विधायक को कितने रुपए दिए। वो हमारे पास भी कागज है। तो बार बार इस तरह इस उल्हाने को दोहराना, और जब जब कांग्रेस आगे बढ़ रही है तब तक इस आदमी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाए। रमेश मीणा ने तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी को अब अशोक गहलोत को अपने कंट्रोल में रख लेना चाहिए, नहीं तो वे राजस्थान कांग्रेस के बड़े नुकसानदायक बन सकते हैं। जब जब गहलोत सीएम बने हैं पार्टी हमेशा चुनाव हारी है। यही सब बातें रमेश मीणा ने कही। अगर इस पूरी तस्वीर को समझा जाए तो ये लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि अनुभव बनाम युवा जोश की है। 3 बार सरकार पार्टी को हराया। ऐसे आदमी को मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आप आदमी को के लिए संघर्ष कर रहे हो, सड़कों पर लड़ रहे हो, रोडों पर दौड़ रहे हो, गरीब आदमी से मिल रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो। आप सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी की आवाज, किसान की आवाज आप उठा रहे हो, लेकिन ऐसे आदमी को आपने कंट्रोल नहीं किया तो इस कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आपको देखने की जरूरत है। दरअसल 2018 में मेहनत तो सचिन पायलट ने की थी, लेकिन कुर्सी गहलोत ले गई थी। तब से शुरू हुआ है ये मनभेद, आज तक खत्म हुआ ही नहीं। गहलोत जहां आज भी पायलट को पार्टी से बगावत करने वाला साबित करने में जुटे हैं, वहीं पायलट खुद को एक गंभीर, सहनशील और भविष्य के नेता के रूप में पेश करते रहते हैं। इस ताजा विवाद ने ये तो साफ कर दिया है कि राजस्थान कांग्रेस में आपसी मतभेद कभी खत्म होने वाला ही नहीं है।
तो गहलोत के इस वार पे और पायलट के इस पलटवार पे आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।